ऐसी मदर टेरेसा को जब संत की उपाधि प्राप्त होती है तो सब भारतीयों को गर्व होना बड़ा स्वाभाविक है। 4 सितंबर को ये जो समारोह होगा उसमें 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से भारत सरकार हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अगुवाई में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी वहाँ भेजेगी। संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, महापुरुषों से हर पल हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। हम कुछ न कुछ पाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, विकास जब जन आंदोलन बन जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जनशक्ति ईश्वर का ही रूप माना जाता है। भारत सरकार ने पिछले दिनों 5 राज्य सरकारों के सहयोग के साथ स्वच्छ गंगा के लिए, गंगा सफाई के लिए लोगों को जोड़ने का एक सफल प्रयास किया। इस महीने की 20 तारीख को इलाहाबाद में उन लोगों को निमंत्रित किया गया कि जो गंगा के तट पर रहने वाले गाँवों के प्रधान थे, पुरुष भी थी, महिलाएं भी थी। वे इलाहाबाद आए और गंगा तट के गाँवों के प्रधानों ने माँ गंगा की साक्षी में शपथ ली कि वे गंगा तट के अपने गाँवों में खुले में शौच जाने की परंपरा को तत्काल बंद करवाएंगे, शौचालय बनाने का अभियान चलाएंगे और गंगा सफाई में गाँव पूरी तरह योगदान देगा कि गाँव गंगा को गंदा नहीं होने देगा। मैं इन प्रधानों को इस संकल्प के लिए इलाहाबाद आना, कोई उत्तराखंड से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई पश्चिम बंगाल से आया, मैं उन सबको इस काम के लिए बधाई देता हूँ। मैं भारत सरकार के उन सभी मंत्रालयों को भी बधाई देता हूँ, उन मंत्रियों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस कल्पना को साकार किया। मैं उन सभी 5 राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनशक्ति को जोड़ करके गंगा की सफाई में एक अहम कदम उठाया। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ बातें मुझे कभी-कभी बहुत छू जाती हैं और जिनको इसकी कल्पना आती हो उन लोगों के प्रति मेरे मन में एक विशेष आदर भी होता है। 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में करीब 1700 से ज़्यादा स्कूलों के 1.25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से अपने-अपने माता-पिता को चिट्ठी लिखी। किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने छत्तीसगढ़ी में लिखा, लेकिन उन्होंने अपने माँ-बाप से चिट्ठी लिख करके कहा कि हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट बनाने की उन्होंने मांग की। कुछ बालकों ने तो ये भी लिख दिया कि इस साल मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे तो चलेगा, लेकिन टॉयलेट जरूर बनाओ। 7 से 17 साल की उम्र के इन बच्चों ने इस काम को किया और इसका इतना प्रभाव हुआ, इतना इमोशनल इम्पैक्ट हुआ कि चिट्ठी पाने के बाद जब दूसरे दिन स्कूल आया तो माँ-बाप ने उसको एक चिट्ठी पकड़ा दी टीचर को देने के लिए और उसमें माँ-बाप ने वादा किया था कि फलानी तारीख तक वे टॉयलेट बनवा देंगे। जिसको ये कल्पना आई उनको भी अभिनंदन, जिन्होंने प्रयास किया उन विद्यार्थियों को अभिनंदन और उन माता-पिता को विशेष अभिनंदन कि जिन्होंने अपने बच्चे की चिट्ठी को गंभीर लेकर के टॉयलेट बनाने का काम करने का निर्णय कर लिया। यही तो है जो हमें प्रेरणा देता है। कर्नाटक के कोप्पाल जिला, इस जिले में 16 साल की उम्र की एक बेटी मल्लाम्मा, इस बेटी ने अपने परिवार के खिलाफ ही सत्याग्रह कर दिया। वो सत्याग्रह पर बैठ गई। कहते हैं कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और वो भी खुद के लिए कुछ मांगने के लिए नहीं, कोई अच्छे कपड़े लाने के लिए नहीं, कोई मिठाई खाने के लिए नहीं। बेटी मल्लाम्मा की जिद ये थी कि हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए। अब परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी, बेटी जिद पर अड़ी हुई थी, वो अपना सत्याग्रह छोड़ने को तैयार नहीं थी।
गांव के प्रधान मोहम्मद शाफी, उनको पता चला कि मल्लम्मा ने टॉयलेट के लिए सत्याग्रह किया है। तो गांव के प्रधान मोहम्मद शाफी की भी विशेषता देखिए कि उन्होंने 18,000 रुपये का इंतजाम किया और 1 सप्ताह के भीतर भीतर टॉयलेट बनवा दिया। ये बेटी मल्लम्मा की जीत की ताकत देखिए, और मोहम्मद शाफी जैसे गांव के प्रधान देखिए, समस्याओं के समाधान के लिए कैसे रास्ते खोजे जाते हैं। यही तो जनशक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत ये हर भारतीय का सपना बन गया है, कुछ भारतीयों का संकल्प बन गया है, कुछ भारतीयों ने इसे अपना मकसद बना लिया है। लेकिन हर कोई किसी न किसी रूप में इससे जुड़ा है, हर कोई अपना योगदान दे रहा है।